ध्यान देंगे। आज हमारी टॉपिक वर्ब का है ना, मैंने वर्ब में लिखा है, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच इज शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, है ना। मैं आपको बता दिया हूँ कि जो वर्ब है इसको मैंने लिखा है कि वर्ब इज ए वर्ड, इसका मतलब है कि वर्ब एक शब्द है जो क्या होता है, ये दिखाता है, सो मतलब दिखाना, और इसमें मतलब क्या हुआ, जो या जिससे आप इसका प्रयोग करते हैं, सो एंड एक्शन, स्टेट और पोजीशन। और साथ ही क्या करता है, ये मतलब उसको दिखाता है, पोजीशन को, एक्शन को और किसको, स्टेट को दिखाने का काम करता है। और प्रयोग के आधार पर हमने वर्ब जो देखा है, वो प्रयोग के आधार पर अगर वर्ब देखें तो प्रयोग के आधार पर वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, इसी को मेन वर्ब भी और फुल वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब का मतलब हुआ कि मुख्य क्रिया, यानी मतलब कहने का अर्थ ये है कि वह क्रिया जो एकदम क्या हो, मुख्य हो, क्या हो, मुख्य हो, उससे हम क्या करेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, या क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे, या फुल वर्ब कहते हैं। तीन नाम से इसे क्या करते हैं, जानते हैं। ये किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर बता रहा हूँ कि वर्ब कितने प्रकार करते हैं, दो तरह के, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आप देखो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब, इसे दो नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कितने नाम से जानते हैं, तीन नाम से, और इसको कितने नाम से, दो नाम से। इनके परिभाषा भी मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल वर्ब जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है, मतलब अगर सेंटेंस का बन रहा है तो उसमें मुख्य रूप से अदा करेगा, मतलब उसका मुख्य काम उसी का होगा, मेन काम किसका होगा, उसी का होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, या क्या बोलते हैं, फुल वर्ब। जैसे मैंने एक दो सेंटेंस में बनाया है, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मतलब पढ़ना जो है मुख्य क्रिया बन रही है, ठीक है। उसके बाद वी आर राइटिंग, अब देखो ये आर भी क्या है, वर्ब ही है, यहाँ राइटिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है, राइटिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो क्रिया जो है, तो मेन वर्ब क्या बन जाएगा, राइटिंग है, क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाए। तो हेल्पिंग वर्ब में उसको लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये क्या करता है, वाक्य में क्या करता है, सहायता करता है, मुख्य क्रिया का क्या करता है, सहायता करता है, किसका, मतलब जो प्रिंसिपल वर्ब है ना, उसका ये क्या करता है, सहयोग करता है। जैसे सेंटेंस देखो, वी आर राइटिंग, मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखो जो राइटिंग की सहायता कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो ये भी क्रिया है। तो जो मुख्य क्रिया के क्या करता है, सहायता करता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया है, जो वाक्य में प्रधान क्रिया मतलब क्या हो, मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया की क्या करते हैं, सहायता करता है, उसे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब देखो जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैज, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मतलब बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैंने इसमें दो चार को ही हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, जिक्र किया है, ठीक है। तो लोग किसको समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, थैंक यू।